नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ में बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली, मैं सबको पता है कि शाम को मेरी एक वीडियो जिसका नाम है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहां वीडियो एक चर्चा ने कौन से स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल निकल के आ रहा है। तो जो हॉट स्टॉक होते हैं, जो न्यूज़ में होते हैं और जिनके बहुत चर्चे होते हैं दोस्तों, तो मैं समराइज़ करके इसको लाने की कोशिश करता हूँ। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो के एंड तक बने रहें और चैनल को सपोर्ट करते रहें। चैनल फर्स्ट टाइम में सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह के रेगुलर अपडेट्स को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। तो फटाफट दोस्तों स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले इनका आईआरएफसी का आईपीओ आपको पता है कि बहुत धूम मचा सकता है, लेकिन दोस्तों इनके जीएमपी क्यों गिर रहे हैं, इस वीडियो को नहीं देखें, देख सकते हैं। और इन्फोसिस में क्या गंदा खेल चल रहा है ऑपरेटर द्वारा, इस वीडियो को भी एंजॉय कर सकते हैं। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। ओनली न्यूज़, नो बकवास। तो गाइस शुरुआत करता हूँ आईआरएफसी के आईपीओ के जीएमपी से। दोस्तों आपको पता है कि आईपीओ अप्लाई करने के लिए एक बहुत मन में सबके उत्साह रहता है, और दोस्तों उसमें क्यों नहीं रहेगा, बिकॉज हमें भाव लिस्ट होते हुए डबल या फिर लाइक 50% 60% देखने को मिल सकते हैं। तो अभी की बात की जाए दोस्तों, तो हमें बहुत ही फॉल देखने को मिल रहे हैं। तो मैंने डिटेल वीडियो इससे पोस्ट कर दी है। अभी की बात की जाए तो आप रफली 5-6% देख सकते हैं, और ₹1.60 भाव दिखाई पड़ रहा है। दोस्तों ये जो भाव है, ये डब्बा बाजार का भाव है, और ये चेंज भी होता है सब्जेक्ट टू द मार्केट रिस्क, मार्केट कंडीशन। तो इसीलिए दोस्तों हमें जो जीएमपी हैं किसके, आईआरएफसी आईपीओ के, बहुत ही कम देखने को मिल रहे हैं। और दोस्तों अगर अप्लाई करना है, मैं तो अप्लाई करने वाला हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इनके जीएमपी कैसे, बिकॉज मुझे इनके बिजनेस में काफ़ी दम दिखाई पड़ रहा है। और दोस्तों वीकेंड्स में मैं अपनी प्रतिक्रिया ले आऊँगा। बहुत से डेटास हैं आपको शो करवाना बाकी है, तो उसके वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बोलिएगा, तब मैं इसको एक रेजिक वे से, ऑर्गेनाइज्ड वे से और भी अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन देने की कोशिश करूँगा। तो हमें दोस्तों 5 से 6% जीएमपी चलते हुए देखने को मिल रहे हैं। दूसरी न्यूज़ की बात की जाए दोस्तों, तो भाई इनके जीएमपी तो फुस हो चुके हैं, लेकिन बात की जाए इंडिगो पेंट की, तो जेबरा बहुत खुश हो रहा है दोस्तों देख रहे हैं। तो 60% हमें जीएमपी देखने को मिल रहा है किसका, तो भाई इंडिगो पेंट्स का। दोस्तों 830 से ₹850 का डब्बा बाजार में भाव चला। को पता है कि 1480 के लगभग में इनकी इशू प्राइस हुई है, 1480 1490। तो उसके अगेंस्ट में दोस्तों डब्बा बाजार में आग लग चुका है। 60% उछाल देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ही कमांडिंग होता है, टॉप नॉच होता है। तो दोस्तों मुझे लगता है अगर आप शॉर्ट टर्मर है तो आपको इंडिगो पेंट्स के संग जा सकते हैं। ग्रोथ में ही कंपनी है, काफ़ी दमदार है। तो दोस्तों मैंने 2 स्टॉक की बात की जाए, मीन्स 2 न्यूज़ कवर कर दी हैं जहाँ पे जीएमपी क्या चल रहा है। दोस्तों सबसे पहले स्टॉक की बात की जाए तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को लेके, दोस्तों मोतीलाल ओसवाल इसको लेके बुलिश दिखाई पड़ रहे हैं। दोस्तों उन्होंने पहले ही बोला था, टारगेट अभी भी हमें 2200 का देखने को मिल रहा है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, देखिए दोस्तों रिलायंस की बात की जाए तो बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। यस, इनके ऊपर दोस्तों 2-3 एलिगेशंस है, 2-3 केसेस चल रहे हैं। देखिए दोस्तों, जब स्टॉक बहुत ही ओवर बॉट जोन पे होता है तो उसको इंडेक्स मैनेजमेंट के तहत पे कोई न्यूज़ पे डाल दिया जाता है। दोस्तों ये करते हैं बड़े, मीन्स जो व्यक्ति होते हैं वो होते हैं, उनको एक न्यूज़ का सहारा हो चाहिए कोई पोजीशन बनाने के लिए, कोई पोजीशन एग्जिट करने के लिए। आपने देखा कि अभी दोस्तों आईटी को भगा रहे हैं, ऑफ कोर्स भगा रहे हैं बिकॉज इनमें अर्निंग्स है, लेकिन इसके बाद दोस्तों जब ये चलेगा देश की नंबर 1 कंपनी, तो भाई सब कोई लाइक पछताएंगे। ऐसा मैं क्यों बोल रहा, देखिए दोस्तों 2400 का स्टॉक है, इनके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट काफ़ी बेहतरीन है। और मुझे लगता है कि 3 सालों में आपको 4000 के मार्क को भी ऊपर क्रॉस करता हुआ देखने को मिल सकता है। दोस्तों यस, इसको लेके बुलिश टारगेट है। क्यों, तो भाई 5G स्पेक्ट्रम आने वाला है। रिलायंस रिटेल दोस्तों जो एग्रेसिव इनमें डाइवेस्टमेंट, मीन्स इनके जो स्टेक सेल देखने को मिल रहे हैं, एरेमको के संग डील रुका है, ये बात सही है, लेकिन दोस्तों इनके पास इतने रिसोर्सेस है कि मैं क्या बताऊं। लोग देखिएगा 2200-2300 पे खरीदते हैं, अभी दोस्तों 1950 के लेवल पे हैं, तो अट्रैक्टिव दिखाई नहीं पड़ रहा है। याद रखिएगा इन्वेस्टमेंट एक ऐसा प्रोसेस है, बहुत ही स्लो होता है और मीन्स साउंड तरीके से चलता है। दोस्तों इन्वेस्टमेंट में प्राइस को कभी भी चेस मत करिएगा, आप अटकते हैं, वैल्यू को चेस करिएगा। आपने देखा कि एसटीएफ के सारे टॉप पिक्स, जो दोस्तों निफ्टी जब 12,000 था उस समय भी स्ट्रगल करते हुए देखने को मिल रहे थे, तो कोई भी लोग उसको उठाने के लिए रेडी नहीं था। दोस्तों उसके बाद 50 से 60% की जब रैली आ गई तो लोग पूछ रहे हैं कि सर कब लूँ कब लूँ कब लूँ। और दोस्तों आज के दिन फिर से करेक्शन आया तो लोग नहीं उठा रहे हैं। तो आप प्राइस को चेस करना प्लीज़ बंद कर दीजिए, वरना आप हमेशा अटकते रहेंगे। हमेशा दोस्तों वैल्यू को चेस करिए। मुझे दोस्तों इस स्टॉक में बहुत वैल्यू दिखाई पड़ता है, और कोई म्यूचुअल फंड ऐसा नहीं है जिनके पोर्टफोलियो में रिलायंस नहीं है। ये सब चाहे तो इसको इग्नोर भी कर सकते हैं, या फिर आप वेट कर रहे हैं कि 1900 के लेवल पे खरीदेंगे, जो कि आया था, मैंने बोला भी था आप खरीद सकते हैं। या फिर अगर आप वेट कर रहे हैं कि नहीं और गिरेगा 1850 1800, तो आप उसका वेट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये अप्रोच बिल्कुल भी सही नहीं है कि इस लेवल पे आएगा तो ही करें। आप दोस्तों, मैंने वीडियो बनाई है कि कैसे ऑल टाइम हाई स्टॉक को भी खरीदने का स्ट्रैटेजी है। आप चाहें तो एसआईपी कर सकते हैं। एसआईपी का मतलब क्या होता है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। हर वीक एक स्टॉक, हर 2 वीक एक स्टॉक, हर महीना एक स्टॉक, ऐसे करके एज पर योर फाइनेंशियल कैपेबिलिटी लॉन्ग टर्म का निवेश कर सकते हैं। प्राइस दोस्तों अभी भी इतना भागा हुआ नहीं है, और ऑल टाइम से अच्छा खासा डिस्काउंट रेट में अवेलेबल दिखाई दे रहा है।
वोल्टास लिमिटेड बहुत ही अच्छा स्टॉक है दोस्तों। मिड कैप कैटेगरी की बात की जाए तो बहुत ही शानदार मुझे इनके फिनेंशियल्स, मुझे इनके रेशियोज दिखाई पड़ते हैं दोस्तों। 910 का स्टॉक हो चुका है और आज आप देख सकते हैं कि हमें 1.5% के ऊपर तेजी देखने को मिल रही है दोस्तों। एफआईआई जो है मुझे क्लियर कट दिखाई पड़ रहा है कि एफआईआई पूरा मिड कैप में दाव खेल रहे हैं। और दोस्तों देख लीजिएगा, आने वाले 2-3 सालों में मिड कैप मुझे लगता है कि आउट परफॉर्म कर सकता है, या स्मॉल कैप भी करेगा, लेकिन दोस्तों मुझे मिड कैप में बहुत ही ज़्यादा आग दिखाई पड़ता है। इसके मल्टीपल रीजन से दोस्तों, मैं इसके ऊपर कभी इंडेक्स मैनेजमेंट का वीडियो लाऊंगा जहाँ पे मैं सिखाऊंगा। मैं सोच रहा हूँ कि वीकेंड्स में ही आपको अपनी प्रतिक्रिया दूँ कि निफ्टी का पी 40 के लगभग हो चुका है, तो क्या करनी चाहिए। इसका वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बोलिए कि ये सर पी वाला वीडियो बना दीजिए, तो मैं ज़रूर बनाऊंगा। एनीवेज, हमें मिड कैप में एक आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। वोल्टास की बात की जाए दोस्तों, तो इस लेवल पे मैं खरीदना नहीं चाहूँगा। एक डिप मारता है 880 850 के लेवल पे, तो खरीदना सही है। बिकॉज आपने देखा कि कोई स्टॉक लॉन्ग टर्म तक दोस्तों मीन्स भागा नहीं रह सकता। अगर अभी भी निवेश करते हैं तो बल्क मत करिएगा, सिस्टमेटिक वे से निवेश करिएगा। फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है। लॉन्ग टर्म का रिजल्ट देखिए दोस्तों, ये 1000 का मार्क, क्या 1500 का मार्क भी जरूर पूरा करेगा अगर आप इसको 2 साल के लिए होल्ड करते हैं। फाइनेंशियल्स दोस्तों काफ़ी दमदार दिखाई देते हैं। टाटा मोटर्स में आपको पता है कि टेस्ला की न्यूज़ के बाद भाई टाटा मोटर्स एकदम रॉकेट हो गया है दोस्तों। टेस्ला तो न्यूज़ है, लेकिन इनके क्वार्टर 3 के नतीजे आएंगे। आपको पता है कि ये सेल्स नंबर में काफ़ी इंप्रूवमेंट था। इनकी कमेंट्री बात की जाए, इनके मैनेजमेंट की तौर से काफ़ी बेहतरीन आई थी कि डेट को लेकर इन्होंने बहुत सारा संकल्प किया था। बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों, लेकिन नंबर्स स्पीक्स अलॉट। Q3 के नतीजे साफ कर देंगे कि इनका डायरेक्शन क्या है। आई वोंट माइंड बाइंग इट एट 400 लेवल्स अगर इनके नतीजे सुधरते हुए देखने को मिले, लेकिन दोस्तों बस जहाँ पे क्रिएट होता है मैं निवेश नहीं करता। यस दोस्तों, ये मेरा रूल है, मेरा फंडामेंटल है। आप अगर निवेश करना चाहते हैं तो अपना एसएल ज़रूर दोस्तों पुट करें। इसके ऊपर डिटेल वीडियो आएगी। मुझे लगता है दोस्तों कि 227 आपका एसएल हो सकता है। अगर आप 300 के टारगेट को चेस करना चाहते हैं तो 227 का दोस्तों एसएल लेना ना भूलें। फ्रेश एंट्री की बात की जाए, अगर आप लिए हुए हैं तो दोस्तों मैं आपको बोलूँगा तब भी आप एसएल ले काम करें। बिकॉज जहाँ रैली आती है वहाँ रैली जाती भी है। कंपनी ये पहले से काफ़ी प्रॉमिसिंग दिखाई पड़ रही है और टाटा ही बहुत बड़ा एक मार्क है, लेकिन एक डेट बहुत बड़ा इशू है। देखते हैं कि कंपनी इसको लेके कैसे काम करती है। अगर अच्छा काम करती है तो बढ़िया है, नहीं होगी दोस्तों तो हमें प्रतिक्रिया देनी पड़ेगी। तो मैं सोच रहा हूँ इसके ऊपर भी डिटेल वीडियो लेके आऊँ कि इनके फाइनेंशियल्स क्या दिखाई पड़ते हैं। आज की बात की जाए दोस्तों तो हमें 1.5% के अप्रॉक्स 245 के लगभग देखने को मिल रहा है और 250 के रेजिस्टेंस के लगभग ये हमेशा रिट्रेसमेंट देखने को मिल रहा है। 250 को तोड़ता है 270 72 हमें देखने को मिल सकता है और क्या पता उसके बाद दोस्तों हमें 300 के लेवल पे देखने को मिले, जैसा कि हमने एसबीआई जो बैंक है उसमें देखा था। लेकिन नो डाउट कंपनी पहले से प्रोग्रेसिव है, इस बात को मैं एक्नॉलेज करूंगा। लेकिन अभी दोस्तों डाउन ट्रेंड वाला स्टॉक है, देखना बनता है कि कंपनी के परफॉर्मेंस कैसे रहते हैं। आपको अच्छे से पता है कि सेल की बात की जाए, मैंने कल ही दिन कवर कर दिया था, बोला भी था कि आप 10% गिरावट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और देखिए दोस्तों खुलते ही कितना गिरा, इतना, बिकॉज ओएफएस ही कितना न्यूज़ पे आया था दोस्तों 64 का ओएफएस अगर आता है तो मार्केट उससे ज़्यादा भाव इसको नहीं देगा। अब दोस्तों इसमें बहुत लोग हैं जो वैल्यू खोजते हैं। यस, कंपनी की बात की जाए तो एज पर द वैल्यूएशन काफ़ी चीप है दोस्तों और इनके टारगेट्स मैं देख रहा था बहुत ऐसे लोग हैं जो इनको टारगेट्स बहुत अब दिखा रहे हैं। यस, कंपनी की बात की जाए तो वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग ठीक है, बट दोस्तों मैं अवॉइड करूँगा बिकॉज स्टील और मेटल काफ़ी न्यूज़ में रहते हैं और इस न्यूज़ की वजह से बहुत ही मेंटल पीस जाता है। आप चाहे तो निवेश कर सकते हैं। अभी ओएफएस आया है और बहुत दोस्तों जो 70 से खरीद के रखे हैं वो बोल रहे हैं कि सर कब आएगा। 45 दिन से 50 दिन का समय लग सकता है, फिर उससे पहले अगर रैली आती है तो सही है। लेकिन ओएफएस के बाद ही अब जो होगा होगा। जब तक ओएफएस क्लियर नहीं हुए होते हैं मंडे तक, तब तक दोस्तों इसमें नहीं आ सकता। एक डिप अगर मारता है 60-62 का तो आप एंट्री कर सकते हैं। अगर आपको निवेश करना, रिकमेंडेशन दोस्तों मैं नहीं दे रहा हूँ, डिस्क्लेमर, बिकॉज मैं इसमें निवेशित नहीं हूँ। अब दोस्तों आरवीएनएल की बात की जाए तो बीच में बहुत ही भाग रहा था दोस्तों। क्यों नहीं भागेगा, बिकॉज इसको भगाया जा रहा है। अभी भी दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि अभी पोजीशन लेना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। बिकॉज आपने देखा कि सेल में कैसे ओएफएस देखने को मिले अप्रॉक्स 15 से 20% के डिस्काउंट में, और इसीलिए लोग इधर पर सतर्क हो गए हैं। और इधर पे आप देख सकते हैं कि आज हमें 5% गिरावट देखने को मिली है दोस्तों। अभी तक कोई गारंटी नहीं है कि इनके ऊपर कब ओएफएस आ रहे हैं, लेकिन जिस हिसाब से, जिस एग्रेसिव वे से गवर्नमेंट डाइवेस्टमेंट कर रही है, आईपीओस लॉन्च कर रही है, आप दोस्तों पकड़ सकते हैं कि आरबीएनएल का जो मीन्स ओएफएस है वो जल्दी स्ट्राइक करता हुआ देखने को मिल सकता है। अभी की बात की जाए दोस्तों तो 31 रुपये 25 पैसे पे दिखाई दे रहा है। तो गाइस सब कोई बोल रहे हैं कि बीपीसीएल सर क्यों भाग रहा है, इसके ऊपर कुछ प्रतिक्रिया दें। देखिए दोस्तों आज हमें 3% की उछाल देखने को मिल रही है। बात की जाए भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यस कंपनी अच्छी है लेकिन मैं निवेश नहीं करता। बिकॉज आपको पता है कि एक गवर्नमेंट के इसमें स्टेक सेल को लेकर बात चल रही है और जैसे जैसे दोस्तों आपको पता है कि निर्मला सीतारमण जी क्लियर कट बोल दी थी कि डाइवेस्टमेंट का प्रोसेस चलेगा और जैसे ही सरकारी कंपनी डाइवेस्टमेंट धीरे धीरे कर करके उसको बेचेगी, तो आपको पता है कि इधर पे गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल नहीं रहेगा। इस कुछ कंट्रोल रहता है, लेकिन उसके बाद जब सरकारी कंपनी होती है तो स्टॉक मार्केट में उसको परफॉर्मेंस अच्छा देना पड़ता है। तो अभी दोस्तों क्या हो रहा है, तो पिछले बजट में दोस्तों उन्होंने बोला था कि डाइवेस्टमेंट का प्रोसेस पूरा होगा, लेकिन नहीं हो पाया, जिसकी वजह से
हमें एक क्रैश देखने को मिला और उससे कोरोना भी आ चुका था, तो अभी देखने को मिल रहा है जैसे-जैसे दोस्तों बजट आना शुरू होंगे वैसे-वैसे मार्केट उम्मीद बैठाएगा कि इनके और एलआईसी की आईपीओ को लेके कुछ डाइवेस्टमेंट की न्यूज़ देखने को मिले और दोस्तों अगर ये कंफर्म होता है तो हमें एक रैली देखने को मिल रही है। ये पता है आज है 14 तारीख और दोस्तों 1 फरवरी को आप उम्मीद कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों इसमें रैली मुझे लग रही है पॉसिबल है। इन्फोसिस लिमिटेड की बात की जाए दोस्तों बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, एसटीएफएल का सुपर टॉपिक है और ऐसे स्टॉक को मैं नेवर सेल की रिकमेंडेशन देता हूँ बिकॉज ऐसे स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए। टीसीएस बहुत बेहतरीन है दोस्तों और इन्फोसिस के मैनेजमेंट और जो इनके रिजल्ट से आउटस्टैंडिंग थे दोस्तों, कमांडिंग थे और मुझे काफ़ी बेहतरीन लगे। आज की बात की जाए तो आज भाई शॉर्ट सेल का हमें प्रोसेस देखने को मिला। ऐसा क्यों? तो यही होता है दोस्तों, जब सब कोई बुल होते हैं तो लोग शॉर्ट कर देते हैं, लेकिन ऐसे डिप में दोस्तों आपको ऐड करना होता है। इसकी वजह से मैंने आज इस पे वीडियो बना दी है। दोस्तों आज की बात की जाए नवीन फ्लोरिन को लेके, तो भाई देखिए मेरे पास बहुत सारे पोर्टफोलियो आपको पता है दोस्तों, मैं आपसे शेयर भी करता रहता हूँ, स्विंग ट्रेड भी मैं आपसे शेयर करता हूँ। मेरे पास लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो है दोस्तों, शॉर्ट टर्म का भी पोर्टफोलियो है। शॉर्ट टर्म में दोस्तों मेरे पास अच्छा खासा कैश रिजर्व रहता है, तो मैं उसमें कभी कभी स्विंग ट्रेड भी करता हूँ, पोजिशन ट्रेड भी करता हूँ। दोस्तों मेरे स्विंग ट्रेड के अकाउंट में मैंने इसको दोस्तों ऐड किया है। डिस्क्लेमर, मैं आपको निवेश की राय नहीं दे रहा हूँ कि आप ये भी करिए, आप लॉन्ग टर्म का निवेश कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों मेरे कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक, लेकिन फिर भी दोस्तों मैंने इसमें स्विंग ट्रेड आज लिया है। और दोस्तों मैंने कुछ भाव की बात की जाए, आज दोस्तों आप देख सकते हैं कि आज का जो लो है हमें 25-40 दिखाई पड़ रहा है। 25-50 का जो मेरा ऑर्डर था वो लग गया है और मेरे कुछ शेयर्स बाई ऑटोमेटिकली हो गए दोस्तों। मैं जीटीटी लगा के रखता हूँ, तो अब इधर टारगेट है स्विंग ट्रेड का मेरा 2800 का टारगेट है। जो शॉर्ट टर्म पोर्टफोलियो की बात कर रहा हूँ दोस्तों, लॉन्ग टर्म में मैं इसको बेचने वाला नहीं हूँ। तो ये आप कर सकते हैं अगर आपको करने का मन है कि सर मुझे शॉर्ट टर्म में मुनाफा चाहिए, तो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों का गेम प्ले कर सकते हैं। तो उसके लिए दोस्तों आपको मेंटेन करना पड़ेगा, तो मैं चूँकि मेंटेन कर लेता हूँ, ना कोई दिक्कत नहीं होता है। तो लॉन्ग टर्म में दोस्तों मैं इसको ऐड कर रहा हूँ, नेवर सेल की रिकमेंडेशन है, लेकिन शॉर्ट टर्म में दोस्तों मैंने आज ऐड किए हैं। तो आपको हर एक डिप्स में ऐसे स्टॉक को बाई करना चाहिए। 2850 से फ्रेंड्स अभी 2550 देखने को मिला। अगर आप रफली देखें 300-350 का एक डाउन साइड दिखाई पड़ रहा है, तो आप चाहे तो उसमें ऐड कर सकते हैं अगर आपको डिप में मिले तो। और ऐसा भी हो सकता है फ्रेंड्स क्योंकि बहुत भाग चुका है और 50-100 पॉइंट करेक्शन अगर देखने को मिले तो घबराना नहीं दोस्तों। ऐसे स्टॉक्स एसटीएफएल के सुपर टॉपिक्स हैं और लॉन्ग रन में दोस्तों पैसा ज़रूर बनाएंगे। एचडीएफसी लाइफ की बात की जाए तो 700 200 इसका जो ह्यूज हमें सपोर्ट दिखाई पड़ रहा है। आज देख सकते हैं कि 700 का लेवल तोड़ा नहीं है, 702 हमें इसके अल्टीमेट सपोर्ट दिखाई पड़ रहा है दोस्तों। ये लेवल भी करेक्ट है, अगर आप चाहें तो एंट्री कर सकते हैं। डिप आता है तो सुपर एंट्री होगी, लेकिन उस डिप का आप शायद इंतजार मत करिए। हो सकता है कि दोस्तों एक न्यूज़ और भी आ जाए कि एलआईसी के आईपीओ आने से इनके ऊपर थोड़ा सा लाइक नेगेटिव प्रेशर पड़े, लेकिन दोस्तों बात तो ऐसे ही है, कुछ फ़र्क पड़ने वाला कुछ खास है नहीं, बस एक लिस्टिंग हो जाएगी। लेकिन दोस्तों अगर उस डिप में मिलता है एकदम दबोच लेना है, आप चाहें तो इस लेवल पे एंट्री कर सकते हैं फ्रेंड्स। मुझे 1 सालों में ये 1000 का लेवल ज़रूर देखने को मिल सकता है, ऐसा मेरा अनुमान है। डिवीस लैब की बात की जाए तो बहुत ही अच्छी टॉप क्लास बात की जाए, फार्मा कंपनी हमको दिखाई पड़ती है दोस्तों। ये बहुत एपीआईज को मैन्युफैक्चर करने वाली अच्छी कंपनी है दोस्तों। आज के दिन की बात की जाए तो फ्लैट दिखाई पड़ रहे हैं। मुझे लगता है दोस्तों एक कंपनी के अंदर बहुत पोटेंशियल है कि 5000 का लेवल को भी छू पाएँ। आपके पास है, माल दबा के बैठे दोस्तों। इनके परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतरीन दिखाई पड़ रहे हैं और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ज़रूर आउट परफॉर्म कर सकता है। अभी भी चाहे दोस्तों एंट्री ले सकते हैं, लेकिन बात की जाए एक डिप आता है 3650 3620, ये इसकी आइडियल एंट्री पॉइंट होंगे। लेकिन दोस्तों अगर आपको अभी एंट्री करनी है तो कर सकते हैं, मैं रोकने वाला कोई नहीं होता हूँ बिकॉज कंपनी बहुत ही अच्छी है, एकदम सॉलिड है दोस्तों, टॉप नॉच वाली है। और आपको एक डिप आता है 3650, आप चाहें तो जीटीटी लगा सकते हैं। अमूमन आपने देखा कि जो मेरे दिए गए लेवल्स पे अक्सर दोस्तों स्टॉक आता है। आपने देखा कि बजाज फिनेंस में भी, फिनसर्व में भी मैंने बहुत बड़ा टारगेट दिया था, तो आते हैं दोस्तों 10 में से 8-7 स्टॉक हिट हो ही जाते हैं। कुछ स्टॉक रडार में नहीं आते हैं, तो फ्रेंड्स उसको कूल डाउन होने दीजिए, उसके बाद लपेटिएगा। लेकिन ओवरऑल दोस्तों डिवीस लैब की बात की जाए, बहुत ही मुझे अच्छी कंपनी दिखाई पड़ती है। अब चाहे दोस्तों तो बजाज फाइनेंस में आप बाइंग कर सकते हैं। इनके रिजल्ट आने वाले हैं, हमको पता है कि 20 तारीख को इनके रिजल्ट आने वाले हैं। यस, अपने निचले स्तर से बहुत भाग गया था दोस्तों। यस, कभी कभी मैं बोलता हूं कि प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए, और दोस्तों कभी कभी प्रॉफिट बुकिंग आप करते हैं, स्टॉक भाग जाता है, तो वहाँ पे आप थोड़ा सा निराश हो जाते हैं। देखिए दोस्तों, कभी भी जब स्टॉक बहुत ही ज़्यादा भागता है तो हमें 15-20 दिनों में, 20-25 दिनों में दोस्तों ऑपरेटर के एंट्री से एग्जिट देखने को मिलती है। तो अहेड ऑफ द जो इनके Q3 नंबर से हो सकता है कि थोड़ा चैलेंजिंग देखने को मिले या फिर फ्लैट देखने को मिले, इसलिए हमें स्ट्रगल करता हुआ देखने को मिला। लेकिन दोस्तों इन्वेस्टर यहाँ पे ग्रैब करेंगे। आप देख सकते हैं दोस्तों, आज की बात की जाए तो 4834 देखने को मिल रहा है, और दोस्तों मैंने आपको एक लेवल बताया था 4850, एकदम दोस्तों आज हिट करता हुआ देखने को मिला। तो इधर पे चाहे तो बाइंग कर सकते हैं, और आप देखेंगे ऑल टाइम हाई से तो आपको रफली 10% डिस्काउंट में अवेलेबल है। ऐसे ही दोस्तों बोलते हैं एड ऑन डिप्स, तो ऐसे स्टॉक को खरीदिएगा, फिर लोग
लोग अब वेट करेंगे कि भाई अब 4600 कब आएगा। दोस्तों आपको क्या करना है, बल्क में निवेश नहीं करना है, एसआईपी करिए, क्योंकि स्टॉक का प्राइस थोड़ा सा महंगा है। ऐसे स्टॉक दोस्तों लॉन्ग टर्म में ज़रूर रिवॉर्डिंग होते हैं। आपकी बात की जाए दोस्तों तो मेरे पोर्टफोलियो का हिस्सा है दोस्तों, और मैं ऐसे स्टॉक को लॉन्ग टर्म तक होल्ड करता हूँ, और ऐसे स्टॉक दोस्तों मैं कभी बेचना नहीं चाहता। यस, मैं स्विंग भी करता हूँ, जैसे मैंने बोला कि नवीन फ्लोरिन में मैं करता हूँ। अब दोस्तों ये स्टॉक 300-400 रुपये मान लीजिए क्रैश कभी होता है, फिर करेक्ट हो जाता है, तो मैं फिर भी दोस्तों उसमें ऐड करूँगा, लॉन्ग टर्म में भी करूँगा और स्विंग में भी करूँगा, बिकॉज दोस्तों मैं दोनों ट्रेड एक साथ भी लेता हूँ। एचडीएफसी एएमसी दोस्तों 2000 से ये बहुत ही अच्छा कॉल हम लोग ने देखा, अच्छा खासा कमाया दोस्तों। बहुत इससे में सब्सक्राइबर है जिन्होंने बहुत पैसा छापा, और इवन बहुत सारे सब्सक्राइबर मैं कमेंट देखता हूँ, उन्होंने 300-300 स्टॉक लेकर रखा है, 2400 में, 2500 में, 2300 में। दोस्तों आपको बता दूं कि आपने सुपर एमओएस पे इसको लिया है, और ऐसे स्टॉक को सेल नहीं किया जाता है। मुझे अपकमिंग 10 सालों की बात की जाए तो यहाँ से दोस्तों ये स्टॉक 10 से 12 हज़ार होते हुए देखने को मिल सकता है। इनके बिजनेस दोस्तों बहुत ही मजबूत है, और मुझे लगता है 10 साल में दोस्तों 10-12 हज़ार क्या 15 हज़ार को भी क्रॉस कर सकता है। जीरो डेट वाली कंपनी है, और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में दोस्तों टॉप क्लास कंपनी है। यस, एसबीआई के बाद अभी एचडीएफसी हो चुका है, पहले एचडीएफसी नंबर 1 थी। तो अभी की बात की जाए तो 3300 का लेवल पे है, 3800 का स्टॉक है दोस्तों, अभी खराब लेवल नहीं है। भाग क्यों रहे हैं दोस्तों, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 20 से 21 तारीख को इनके नतीजे आने वाले हैं, तो इसीलिए नतीजे मार्केट को अनुमानित है कि अच्छे आ सकते हैं, इसीलिए भाग रहे हैं। अगर उसको नतीजे अच्छे आते हैं तो ये नया 3500-3600 लेवल देखने को मिल सकता है। बहुत लोग बोल रहे थे प्रॉफिट बुकिंग करें, मैंने बोला था कि 3100 लेवल पे मत करिए। अब चाहे तो आपका मन आप कर सकते हैं, अगर आप शॉर्ट टर्म में रहें तो सो मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया हूँ, मैं प्रॉफिट बुकिंग करने वाला नहीं हूँ। सेम दोस्तों कमेंट्री में निपॉन को लेके भी है, निपॉन में चाहे तो निवेश कर सकते हैं, उधर पर दोस्तों मुझे वैल्यू पर मनी दिखाई पड़ते हैं। मुझे लगता है कि 6 महीना से 8 महीना में निपॉन 400 का मार्क ज़रूर तोड़ेगा दोस्तों, बिकॉज दोनों एसटीफिल के टॉपिक से। आप चाहे तो एचडीएफसी एएमसी में एलोकेशन बढ़ा के निपॉन में भी माल उठा सकते हैं, अगर आपको लगता है कि एचडीएफसी एएमसी महंगा हो चुका है तो। 3250 दोस्तों एक डिप आता है, तब आपको एंट्री पॉइंट हो सकती है। 3335 दिखाई पड़ रहा है, 3250 कैन बी एन आइडियल एंट्री पॉइंट। एचसीएल टेक इन्फोसिस आज हमें पिटाई खाता हुआ देखने को मिला। विप्रो बहुत ही अच्छा स्टेलर रिजल्ट के बाद भी दोस्तों हमें एक पिटाई खाता हुआ देखने को मिला, बट डरना नहीं है, ऐसे स्टॉक को बस उठाते रहना है। आज की बात की जाए तो हमें 2.5% की गिरावट देखने को मिल रही थी। आप चाहे तो एंट्री कर सकते हैं। मार्केट को दोस्तों अनुमान है कि इनके रिजल्ट अच्छे आएंगे, अच्छे आएँ तो इनको लेके बहुत ही ऑप्टिमिज्म मार्केट में दिखाई पड़ रहा है। हो सकता है कि और भी दोस्तों ये अच्छा बाउंस बैक मारे, और अपकमिंग 3-4 महीने में 12-13-1400 का लेवल पे भी देखने को मिल सके, बिकॉज आपने देखा कि इन्फोसिस को लेके मार्केट में बहुत ही ह्यूज टारगेट्स दिखाई दे रहे हैं। कल के दिन मैंने आईआरसीटीसी को आईआरएफसी से कंपेयर किया था। बहुत ऐसे बोल रहे थे कि सर आईआरएफसी आने से क्या ये खत्म हो जाएगा? ऑफ कोर्स नहीं होगा दोस्तों, मुझे इस पे ज़्यादा ग्रोथ दिखाई पड़ता है, बिकॉज ये पब्लिक को टारगेट करते हैं। पब्लिक दोस्तों इनके बहुत बिजनेस के अहम इनके किरदार हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये 1466 दिखाई पड़ रहे हैं। अगर दोस्तों कुछ अच्छा न्यूज़ आता है, क्योंकि एक नेगेटिव न्यूज़ ऑलरेडी फैक्टर इन है, अगर दोस्तों कुछ अच्छा न्यूज़ आता है तो 1500 का लेवल पे ज़रूर तोड़ेगा। अभी ये मौका है, अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक है तो ये चाहे तो इस माल दोस्तों इस भाव पे अट्रैक्ट मीन्स आपको कर सकता है। ये भाव 1350 इसके दोस्तों एंट्री पॉइंट से मैंने बोला था, 1350, 1400, 1410 में भी दोस्तों मैंने बहुत वो खरीदाया था। आज 1466 हो चुका है, 1500 का लेवल तोड़ता है आपको दोस्तों 1660 और 1700 का लेवल जल्दी ही देखने को मिल सकता है। तो रिलैक्सो फुटवेयर दोस्तों एग्जैक्टली 865 के लेवल पे देखने को मिल रहे हैं दोस्तों। 865 मेरे जो लेवल्स थे जो कल ही के दिन अचीव हो गए थे, लेकिन आज जो इसमें क्लोजिंग थे मुझे पूरा अनुमान था कि यही लेवल देखने को मिलेंगे। अब दोस्तों चाहें तो इधर पे एंट्री कर सकते हैं, और एक डिप आता है, अगर मार्केट कभी रेड हुआ तो याद रखिएगा जो प्रीवियस हाई है दोस्तों 830 है ना, ये इसके अल्टीमेट फिट सपोर्ट हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों 830 नहीं, 834 और 838 के लगभग मीन्स ये दोस्तों आपके जीटीटी ऑर्डर होने चाहिए, और इस लेवल पे आप ले लेते हैं तो आपको एमओएस मिल जाता है। और दोस्तों कभी इस स्टॉक को 800 को नीचे ले लेते हैं तो आपको सुपर एमओएस मिल जाता है, जहां डाउन साइड की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है और ह्यूज अपसाइड दिखाई पड़ता है। आज के दिन 2.5% गिरावट है, आपके पास है, बिंदास होल्ड करिए, डरने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि 3 महीना बाद 4 महीना बाद जब रैली आए तो आपके 1000 के पार भी देखने को मिल जाए। पीवीआर की बात की जाए तो कल हमें अर्निंग्स देखने को मिल सकती है। कल है 15 जनवरी, इसलिए दोस्तों देख सकते हैं कि कैसे रिजल्ट के पहले हमें एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल जाती है। अगर रिजल्ट खराब आता है सेंटीमेंट, लेकिन दोस्तों मुझे ऐसा लगता है, मैं गलत भी जा सकता हूँ, कि भाई मार्केट को पहले से पता है कि रिजल्ट खराब आएंगे तो कल लोग शॉर्ट करने का सोचेंगे या फिर निकलेंगे। लेकिन दोस्तों मुझे लगता है कि यहाँ पे ऑपरेटर गेम खेल सकते हैं और इसको 1550 के लेवल तक भगा सकते हैं। डिस्क्लेमर दोस्तों ये बात गलत भी हो सकती है, लेकिन जैसे हमने इन्फोसिस में देखा, हो सकता है कि इसमें हो जाए। मेरी बात की जाए तो मैं अपने पोर्टफोलियो में इसको तो दोस्तों पहले ही निकाल दिया हूँ, लेकिन मैं अभी भी एंट्री करने का नहीं सोचूंगा, बिकॉज मुझे दोस्तों फंडामेंटल अभी ठीक नहीं दिखाई दे रहे हैं। ओवरऑल कंपनी बहुत ही अच्छे हैं। अगर आप बहुत ही लोअर लेवल से लिए हुए हैं तो एसएल लगाए काम करें, और 1430 या फिर 1420 आपका एसएल होना चाहिए। अपने प्रॉफिट को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद फिर से री एंट्री ली जा सकती है, और नहीं चाहते दोस्तों एसएल तो आप अपना कॉल ले सकते हैं। बात की जाए ओवरऑल कंपनी सही है।
दोस्तों आईटीसी की बात की जाए, ये एसटीएल का सुपर 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 टॉपिक है और मुझे लगता है दोस्तों आने वाले 2 साल में इसका भाव 600 के ऊपर रहेगा। जी हाँ दोस्तों, मुझे आईटीसी को लेके बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिज्म है। इसके पीछे का साफ रीज़न है, आईटीसी जिस एग्रेसिव वे से अपने जो सिगरेट के बिज़नेस को और एफएमसीजी के बिज़नेस को अलग कर रही है, दोस्तों ज़रूर ये एक गेम चेंजिंग रिवॉल्यूशनरी इनके स्टेप हो सकते हैं। अगर ये चेंजेस देखने को मिला, दोस्तों आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं आईटीसी का भाव कितना दिखाई पड़ेगा। ज़ीरो डेट वाली कंपनी है, यस भागती बहुत कम है। बीच में बहुत न्यूज़ आ रही थी कि भाई ये हो गया, वो हो गया। 200 के लेवल पे दोस्तों जिसने खरीदा, आप देख सकते हैं कि कैसे 6% 7% का मुनाफा हो गया। तो दोस्तों यही होता है, डरना नहीं होता है, लोग खुद ही माल उठाते हैं, वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं और नतीजे सही आए। दोस्तों आईटीसी शायद अब 200 का बॉटम ना तोड़े और तोड़ता भी है दोस्तों, तो इसको बस 2 साल तक 3 साल तक खाली खरीदना ही है, बेचना नहीं है। आपके पास है होल्ड एंड कंटिन्यू, और सो मैं इसमें कोई प्रॉफिट बुकिंग का नहीं सोच रहा हूँ, बिकॉज़ मुझे आईटीसी को लेके बहुत ऑप्टिमिस्टिक वाली फीलिंग है और दोस्तों मैं आईटीसी को लेके बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ और मुझे दोस्तों आईटीसी का जो भाव है, यहाँ से 5 सालों में बहुत ह्यूज एटलीस्ट दोस्तों 1000 दिखाई देता है। ट्रेंड की बात की जाए तो बहुत अच्छी कंपनी है, आप चाहे तो इस लेवल को भी कंसीडर कर सकते हैं। आज हमें 3.5% गिरावट देखने को मिल रही है और टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्या कपड़े मीन्स कपड़े के दुकान है दोस्तों, बहुत सारे मीन्स मॉल्स में वैसे के जो पेविलियन है इन्हीं के हैं। तो बात की जाए, कंपनी अच्छी है, 800 का लेवल के लगभग ट्रेड करती थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद 600 का लेवल मिल रही है, आप चाहे तो निवेश कर सकते हैं। फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई देती है। एस्ट्रल पॉलिटेक्निक में कंपनी पसंद है, लोग बोल रहे थे कि सर 1800 से नीचे नहीं आ रहा है। आप देख सकते हैं कि जो पेशेंसली वेट करते हैं ज़रूर दोस्तों रिटायर पाता है, मैंने बोला भी था। इस लेवल पे आपको एंट्री करने का मौका मिल सकता है। एग्जैक्टली आज 1700 के लेवल पे क्रॉस हो रहा है और कल अगर मार्केट में थोड़ा सा मिड कैप में मीन्स अगर प्रेशर आता है, फिर कभी भी आता है, आपको दोस्तों इस 1650 के लेवल पे जाता हुआ जरूर मिलेगा। अपना जीटीटी दोस्तों लगा के रखिए, अगर लगता है इधर पर नहीं आएगा 1665 और 1655 दोस्तों ये अपना जीटीटी होना चाहिए और ऐसे स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करिए। दोस्तों आने वाले 10 साल में मुझे लगता है कि गेम चेंजर हो सकता है। मिड कैप कैटेगरी में कोई स्टॉक चाहिए तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। टीसीएस में बहुत दोस्तों हमें रैली की उम्मीद है और मुझे लगता है कि 3500 के लगभग है, कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है दोस्तों, और इसमें जो ऑप्टिमिज्म है, मुझे लगता है कि आईटी को और ट्रैक कर सकता है और आईटी का जो इंडेक्स है 2.5 से 3% दोस्तों, मैं ओवरऑल इसको लेके बुलिश हूँ। तो हो सकता है दोस्तों कि टीसीएस अपकमिंग टाइम में आपको 3500 3450 के लेवल जाता हुआ देखने को मिले। ऐसे स्टॉक को कभी सेल नहीं किया जाता है, जितना गिरे बाई करना है बस। बिकॉज दोस्तों ऐसे कंपनी इतने चैलेंजिंग इन्वायरमेंट में भी अच्छा खासा फाइनेंशियल स्पेस करते हैं, तो ऐसी कंपनी के लिए थम्स अप है। बात की जाए इन्फोसिस और टीसीएस के लिए, दोनों के लिए। बेटर की बात की जाए दोस्तों, तो मैंने कमेंट में देखा कि एक व्यक्ति है 24,000 बोले हैं दोस्तों शेयर कर दें। मैं 2400 था कि 24,000 आई, रियली आई एम कंफ्यूज। भाई बहुत ही बल्क क्वांटिटी में लिया है, 481 का भाव दिखाई पड़ रहा था। आप चाहें तो इसको वेट कर सकते हैं, आपने लिया है तो ठीक ठाक ही भाव है, 450 के नीचे भी ट्रेड होता हुआ देखने को मिल रहा है। पहले दोस्तों मैं 600 के लेवल पर बोल दिया था कि इधर पे एंट्री करना सही नहीं है, इधर का वैल्यूएशन एकदम जस्टिफाई नहीं करता है और आपने देखा कि वैल्यूएशन के तहत ही मार्केट चलता है, स्पेकुलेशन के तहत नहीं चलता है। अगर आप एंट्री करना चाहें तो इधर पे कर सकते हैं, खराब लेवल नहीं है। आज की बात की जाए, आज का जो लो है दोस्तों वो 420 के लगभग था और आपको अच्छे से याद है 430 और 420 दोस्तों, अगर आपको याद है तो प्लीज़ कमेंट में बोलिएगा। ये सर आपने बोला था 430 और 420 मैंने पहले ही बोला था, ये इसके लेवल्स आ सकते हैं और दोस्तों उधर से ही हमें रिवर्सल देखने को मिल रहा है। हो सकता है कि 455 460 तक जाए, लेकिन फिर से दोस्तों प्रॉफिट बुकिंग आएगी, बिकॉज जो अपर लेवल पे है वो निकलने की कोशिश करेंगे। आप चाहें कंपनी प्रॉमिसिंग दिखाई पड़ती है तो निवेश कर सकते हैं। मैं अपनी बात करूँ दोस्तों तो मुझे वैल्यूएशन अभी महंगे लगते हैं और मार्केट में दोस्तों इससे अच्छा मेरे पास ऑप्शन अवेलेबल है। एट लास्ट एट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों, 4350, 4850 और बात की जाए 5200 के लगभग हमने दोस्तों से बाइंग की थी। आप देख सकते हैं कि अभी 8000 का स्टॉक हो चुका है। टारगेट दोस्तों मेरा 9300 का है और यस 9300 के लगभग जाएगा तो मैं कुछ अपना प्रॉफिट बुकिंग करने का सोचूंगा, फिर से री एंट्री करूंगा। ऐसा कुछ नहीं है कि प्रॉफिट बुकिंग के लिए तो मैं एंट्री नहीं करूंगा। मुझे दोस्तों इनके बिजनेस काफ़ी बेहतरीन लगता है, मैं वीकेंड्स में इसके ऊपर वीडियो लेके आऊँगा। आपके पास है होल्ड एंड कंटिन्यू, इस लेवल दोस्तों मैं रिकमेंडेशन नहीं दूंगा, बिकॉज इस लेवल की बात की जाए तो मुझे एमओएस दिखाई नहीं पड़ती। आप चाहे तो निवेश कर सकते हैं, कॉल आपका है 7750, इस लेवल पर चाहे तो आप निवेश कर सकते हैं। इसका जीटीटी लगा के रखिए, कभी दोस्तों 4-5% का क्रैश होता है तो हो सकता है कि आपको इस भाव पे भी अवेलेबल हो। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द स्टॉक फटाफट सीरीज, जहां दोस्तों ओनली न्यूज़ होती है, नो बकवास। आई थिंक आपको मेरा एफर्ट अच्छा लगा तो एक लाइक करने में कंजूसी प्लीज़ ना करें, आपसे ही उम्मीद है दोस्तों। और चैनल फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करना भी ना भूले। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कोई स्टॉक का रिव्यू चाहिए उसका नाम भी जरूर ड्रॉप कराए। वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।